अगले विधानसभा का रुख करते हैं और ये है सूर्यगढ़ा विधानसभा। ये विधानसभा भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव के बाद आरजेडी पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद समीकरण क्या कहते हैं, यहाँ अगर इस सीट को हम स्कैन करते हैं तो इसके रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, सूर्यगढ़ा को अगर स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है, यहाँ पर किसकी जीत होती रही है, कौन से फैक्टर काम करते रहे हैं? देखिए, जब आप सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र को देखिएगा तो सूर्यगढ़ा जो है वो लखीसराय जिला का एक प्रखंड है और मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां से कि जेडीयू के राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह जो है वो सांसद हैं मुंगेर से। तो इस सीट पर उनका भी एक प्रभाव रहता है और इस बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ललन सिंह को इस सीट पर 7,895 वोटों की लीड मिली थी। अब अगर आप इसको देखें और इस सीट को देखें तो यहाँ जातीय समीकरण जो है वो ध्वस्त होते रहे हैं। यहाँ 3 जातियां प्रमुखता से हैं और तीनों के पास इतने वोट हैं कि वो अपने अपने जगह पर मुकाबले को अपने सामने बना लेते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादातर फाइट जो है वो ट्रायंगुलर देखने को मिलती है, क्योंकि तीनों जातियों से एक एक प्रत्याशी जो है अलग अलग दल से खड़े हो जाते हैं। अगर आप सूर्यगढ़ा सीट की बात कीजिए तो अब तक यहाँ से 17 चुनाव हुए हैं और 17 चुनाव में आप देखिएगा कि यहाँ पर भी कोई भी एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं दिखता है। कांग्रेस 4 बार इस सीट को जीती है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इस सीट को 4 बार जीतने में कामयाब हुई है। तो एक वामपंथ का यहाँ पर असर था। यहाँ पर कांग्रेस भी जीती, सोशलिस्ट भी जीते, वामपंथ भी जीता और राइट विंग दक्षिण पंथ मतलब बीजेपी भी यहाँ से चुनाव जीत रही है। तो ये चीजें इस सीट पर दिखती हैं। कांग्रेस 4 बार, सीपीआई 4 बार, आरजेडी 4 बार, बीजेपी 2 बार, पीएसपी मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी 1 बार और निर्दलीय भी 2 बार यहां से जीते हैं। तो ये इस विधानसभा को बहुत दिलचस्प बनाता है। यहां पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बार चुनाव किसने जीता है तो वो प्रहलाद यादव हैं, जो कि 5 बार सूर्यगढ़ा से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और अभी भी यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने पार्टी बदल ली है। चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर जीता था और फ्लोर टेस्ट के वक्त जो है ये भी एनडीए खेमे में जाकर बैठे थे और ये चौंकने वाली बात थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की फैमिली से भी जो है इनकी एक नज़दीकी रही थी और आप देख रही हैं कि यहाँ पर वो लगातार चुनाव जीतते रहे। 1995 में पहली बार वो यहाँ से चुने गए थे और उसके बाद उन्होंने 2000 में चुनाव जीता, 2000 फरवरी में जीता, 2005 के फरवरी में, फिर 2010 हारे, लेकिन फिर 2015 और 2020 दोनों जीते। तो उनकी एक अपनी भी यहाँ पर पहचान है, क्योंकि सिर्फ जाति के वोट पर, जो यादव जाति के वोट हैं, उसके आधार पर यहाँ जीत नहीं हो सकती। यहाँ पर भी जो जातीय समीकरण है यहाँ पर भी उतना ही जटिल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप देखिए यहाँ पर पिछले 3 चुनाव की हम बात कर लें तो 2010 में यहाँ से जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया था प्रेम रंजन पटेल को और उनके सामने प्रहलाद यादव ही थे, लेकिन 2005 के अक्टूबर में भी बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी और प्रेम रंजन पटेल ही जीते थे, तो उन्हीं को टिकट मिला था और यहाँ ऑलमोस्ट जो है एक आमने सामने की लड़ाई हुई, एक क्लोज फाइट हुई और क्लोज फाइट में प्रेम रंजन पटेल 2,928 वोटों से जीत हासिल करते हैं। उनको 49,511 वोट आए, 38.7% और प्रहलाद यादव को 46,583 मतलब 36.41%। तो बस 1% से कुछ ज्यादा मत प्रतिशत का ही दोनों में फर्क रहा। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था, ये सीट जो है फिर से आरजेडी को जाती है और आरजेडी से प्रहलाद यादव ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। इस बार प्रहलाद यादव को 82,490 वोट आए। उनके सामने बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ही थे।
उनको मिले 52,460 वोट। लेकिन एक जो तीसरे प्रत्याशी थे प्रमोद शर्मा, सीपीआई से उम्मीदवार थे, वो भी 6,500 के आसपास वोट लेकर आते हैं। लेकिन चूंकि महागठबंधन बन गया था, आरजेडी का अपना यादव वोट तो था ही, और एक जो यहाँ पर कुर्मी, कोयरी और धानुक वोट हैं, उनका भी एक ब्लॉक है बड़ी संख्या में। वो वोट नीतीश कुमार की वजह से जो है प्रहलाद यादव की तरफ गया, तो जीत का जो मार्जिन था वो मैसिव था। 30,030 वोट से प्रहलाद यादव ये चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 2020 में वापस सारी चीजें हो गई थी, नीतीश कुमार वापस से एनडीए फोल्डर में चले गए थे। अब यहां पर क्या होता है कि नीतीश कुमार ये सीट जेडीयू के लिए सीट शेयरिंग में ले लेते हैं, मतलब प्रेम रंजन पटेल की जगह वो अपना उम्मीदवार देते हैं रामानंद मंडल। वो चुनावी मैदान में यहां से उतरते हैं और उनके सामने प्रहलाद यादव एक बार फिर से थे आरजेडी के उम्मीदवार। तो एक दिलचस्प चीज ये हुई कि यहां से जब ये सीट जेडीयू को गई, तो जो रविशंकर प्रसाद सिंह, अशोक सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनको चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के टिकट पर खड़ा कर दिया, और वो भूमिहार जाति से हैं। तो यहां जो 3 प्रमुख जातियों की मैंने शुरुआत में बात की, वो यही हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, धानुक और भूमिहार। तो ये 3 जातियां यहां प्रमुखता से पाई जाती हैं सूर्यगढ़ा में। तो प्रहलाद यादव थे, सामने रामानंद मंडल थे, और फिर तीसरे जो थे वो अशोक सिंह, रविशंकर प्रसाद सिंह, जिनका कि अशोक सिंह के भी नाम से लोग जानते हैं, वो भूमिहार जाति से। तो तीनों प्रमुख जातियां यहां पर चुनावी मैदान में आमने सामने थी। तो सबको अपने अपने वोट जो है बड़ी संख्या में मिले। अब इसमें यही है, यहां पर जीतने का फार्मूला सूर्यगढ़ा में यही है कि आप अपनी जाति के वोट को तो इंटैक्ट रखें ही, जो अन्य जातियों के वोट हैं उसमें से कितना आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। तो यहां पर प्रहलाद यादव की एक अपनी भी पहचान रही है, उनका एक नाम भी रहा है और काम भी रहा है। तो इस वजह से प्रहलाद यादव जो है वो मुकाबला 9,589 वोटों से जीत गए। लेकिन फिर वो जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तब वो उन्होंने जो है अपना पाला बदला और वो एनडीए के बेंच पर, ट्रेजरी बेंच पर जाकर बैठे और अब वो जेडीयू में हैं। तो अगर अब आप सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट को देखिए और यहां पर दावेदारों की बात कीजिए, तो देखिए जेडीयू से तो जो पिछला चुनाव लड़े थे रामानंद मंडल, वो अभी भी दावेदार हैं। लेकिन प्रहलाद यादव पहले दावेदार बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है उस वक्त नीतीश कुमार की मदद की है, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि उनको टिकट दिया जाएगा, और टिकट देने में उनकी पसंद का ख्याल भी रखा जाएगा। और अगर प्रहलाद यादव चाहेंगे कि वो खुद चुनाव लड़ें, तो उनको जेडीयू जो है तीर का निशान देकर सूर्यगढ़ा में चुनावी मैदान में उतारेगी भी, क्योंकि अभी जो है उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, 65 साल के आसपास जो है उनकी उम्र होगी। तो वो चुनाव यहां से लड़ सकते हैं, इसकी संभावना दिख रही है। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं। अगर आप बीजेपी से बात करें तो प्रेम रंजन पटेल, जो कि यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनकी भी दावेदारी बनती है। तो एक जब यहां पर सीटों का बंटवारा होगा तो एनडीए मैदान में लड़ेगा, उससे पहले जो है आपस में भी इस सीट को लेकर काफी चर्चा होनी है। देखिए जेडीयू से ही 2 दावेदार तो बहुत मजबूत हो गए, प्रहलाद यादव और रामानंद मंडल। बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल हैं, वो एक दावेदार हैं। और पिछली बात रविशंकर प्रसाद सिंह मतलब अशोक सिंह एलजेपी के टिकट पर थे और उन्होंने भी 45,000 के आसपास वोट लाए थे, 44,797 वोट। तो दावा जो है एलजेपी का भी बनता है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहा था और तब भी उसने 23.6% वोट लाए और जेडीयू कैंडिडेट को मिले थे 27.81%। तो दावा जो है यहां पर जो है ये एलजेपी भी करेगी। और अगर ये सीट जेडीयू को जाती है तो एक दिलचस्प बात ये देखना होगा कि रविशंकर प्रसाद सिंह मतलब अशोक सिंह
किस ओर जाते हैं, क्या वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किस दल से लड़ते हैं, क्योंकि जनसुराज भी एक नई पार्टी बनी है, उसे भी उम्मीदवारों की तलाश है और वो किसी का काम बना बिगाड़ सकते हैं या फिर सीट अपने लिए निकाल भी सकते हैं। तो उनकी भी अपनी कोशिश जो है यहाँ पर होगी और यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो जनसुराज है वो किसे उम्मीदवार यहाँ से बनाती है। वैसे जहां तक जेडीयू के टिकट की बात है, नीतीश कुमार तय करेंगे कि किसे टिकट जाएगा। इसके अलावा चूंकि इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चूंकि मुंगेर लोकसभा का हिस्सा है आपको सूर्यगढ़ा, तो ललन सिंह की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी कि वो किसे चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि प्रहलाद यादव अगर चुनाव लड़ना चाहें तो टिकट उनको मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एससी हैं वो 14.77% हैं। यहाँ एसटी वोटर्स 1.63% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ काफी कम है और यही वजह है कि यहाँ माई इक्वेशन उस तरह से नहीं बनता। मुस्लिम वोटर सिर्फ 3.5% हैं, 3.5%। इसके अलावा यादव वोटर्स की अगर हम बात करें तो 14, 15, 16% तक आप कह सकते हैं, 14 से 16%, क्योंकि सिर्फ यादव सरनेम जो है अगर आप देखिएगा तो 14% के आसपास तो वही हो जाते हैं। तो 14 से 16% यादव वोटर्स हैं। कुर्मी, कोयरी, धानुक अगर आप देखिए तो इनका चंक बड़ा है, 20-22% के आसपास जो है ये पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैं तो टाइटल जब सरनेम में देख रहा था तो 10.8 के पास वो हैं, धानुक 4.8% के आसपास है, तो ये चंक भी बड़ा बनता है। और तीसरा भूमिहार वोटों का एक चंक बनता है, वो भी जो है ऑलमोस्ट इसी के आसपास है, 20-22-23% के आसपास जो है यहां पर भूमिहार वोटर्स भी हैं। तो यहां पर ये तीन जो खेमा बनता है इसी से आमतौर पर उम्मीदवार होते हैं। अब ये तीनों अपने अपने हिस्से के वोट निकालते हैं और जो अन्य जातियां बच जाती हैं, जो रह गई हैं, उनमें से कौन अपनी तरफ ज्यादा जातियों के वोट कर लेता है, परिणाम उसी पर तय होता है। अब चूंकि यहां पर जो है प्रहलाद यादव जेडीयू में आए हैं, नीतीश कुमार ये सोच सकते हैं कि अगर प्रहलाद यादव को चुनाव लड़ाया जाए तो यादव वोट जो 14 से 15% हैं वो तो उनको मिलेगा ही। इसके अलावा जो कोयरी कुर्मी का जो ब्लॉक है, धानुक का जो ब्लॉक है जो 20-22% के आसपास है, अगर वो वोट नीतीश कुमार के नाम पर प्रहलाद यादव को वोट करता है और इसी तरह से सामान्य जाति भी आमतौर पर बीजेपी को वोट करती है, तो अगर उसका एक हिस्सा मिल जाए तो उनके कैंडिडेट का काम आसान हो सकता है अगर प्रहलाद यादव उम्मीदवार होते हैं तो। अब रामानंद मंडल उम्मीदवार होते हैं तब ये देखना होगा कि यादव वोट जो है वो किस तरफ जाता है, क्या वो जेडीयू के साथ रहता है या यादव वोट जो है वो आरजेडी की तरफ चला जाता है। ऐसे में संभावना है कि अगर यादव जाति से उम्मीदवार न हो तो वो यादव वोटर्स आरजेडी की तरफ जो है वो चले जाएंगे और फिर जो है आरजेडी जिस जाति से कैंडिडेट देता है, मान लीजिए कि वो भूमिहार कैंडिडेट दे दे, तो फिर भूमिहार और यादव एक तरफ आपको दिखेंगे। यानी यहाँ की भी जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। बहुत दिलचस्प है और इस पर डिपेंड करेगा कि टिकट किसको मिलता है। एक बार जब टिकट की घोषणा हो जाएगी कि किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार लड़ रहा है, तब जाकर जो है आप और ज्यादा बेहतर ढंग से इस सीट को हम समझ सकते हैं और तब एक इशारा मिल जाएगा कि सीट किस तरफ जा सकती है। चलिए, तो ये सूर्यगढ़ा की जंग थी और यहाँ भी बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। फिलहाल कैंडिडेट किसकी तरफ से कौन होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और किस तरह जातीय समीकरण यहाँ पर फैक्टर बनता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।